सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनोद रामसी सर A to Z पर। दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि अब यदि आपका बैंक खाता है तो आपके परिवार को मिल सकता है 4 लाख तक का कवर। जी हाँ, ये सत्य बात है और इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल विनोद रामसी सर A to Z को अवश्य सपोर्ट करें। आप गूगल में आपको यूट्यूब खोलना है और वहाँ पे लिखना है विनोद रामसी सर। जैसे ही आप सर्च करोगे हमारा चैनल आ जाएगा और इसको आप जो भी लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, इसको आप दबा दीजिए और इसको दबाते ही पास में जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारी जो भी आगामी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो हम आज जो सरकार की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो अधूरी जानकारी होने के कारण आप लोग इसका फ़ायदा नहीं ले सकते। तो दोस्तों सरकार द्वारा 2 महत्वपूर्ण स्कीमें चलाई जा रही है, इसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। एक पहली स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो दोस्तों अभी आप सभी जानते ही हैं कि हमारे जीवन में बीमा का होना बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन का कोई पता नहीं, हम कब चले जाएं, हमारी मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो हमारे परिवार वालों को भी मिलना चाहिए। एक थोड़े से बैलेंस दे करके, थोड़ा सा पैसा दे करके, ये मान लो कि यदि हमें एक बीड़ी का बंडल खरीदते हैं, इतना सा पैसा दे करके हम 2 लाख 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि अभी पिछले 2 सालों में से कोरोना चल रहा है और अभी समाचारों से दोबारा इसके नए वेरिएंट के फैलने की बात भी चल रही है। तो ऐसे में हमारे लिए परिवार की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। हमारे लिए इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। हम कभी भी जा सकते हैं, ये पता नहीं है। आज हम एक ऐसे इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं जिसमें आपको मात्र 1 कप चाय के जितना सालाना प्रीमियम देना होगा। जी बिल्कुल, आपने सही पढ़ा। यानी 1 कप का बड़े बड़े शहरों में 1 कप चाय का 20 रुपये लगता है। तो 20 रुपये में हम एक इतना बड़ा बीमा करवा सकते हैं जिससे हमारा जीवन है, हमारे परिवार का जीवन है, वो सफल और खुशमय हो सकता है। जैसा कि दोस्तों यदि आप सालाना अभी जो ये दे रखा है 12 रुपये प्रीमियम, यानी पहले जो जो ये बीमा कवर था ये 12 रुपये मिलता था, लेकिन अभी ये 1 जून से इसकी रेट बढ़ा दी गई है। जो 12 रुपये वाला बीमा है वो 20 रुपये में किया जा रहा है। तो 20 रुपये देकर आप 2 लाख का बीमा करवा सकते हैं, सिर्फ 20 रुपये। तो इसके लिए आपका बैंक में खाता होना आवश्यक है। तो 2 लाख का बीमा है, आप 20 रुपये में करवा सकते हैं। आप यदि एक सस्ता बीमा देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे सस्ता और कुछ नहीं मिल सकता, केवल 20 रुपये आपको देना है और 20 रुपये में 2 लाख का बीमा कवर होता है। और ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2022 के अंतर्गत आप अपने वारिस के लिए मात्र 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम दे करके 2 लाख का बीमा करवा सकते हैं। पहले इसमें 12 रुपये था, लेकिन अभी फ़िलहाल है 1 जून से इसकी रेट है वो 20 रुपये कर दी गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को आप अपने किसी भी नज़दीकी बैंक शाखा जाकर ऑफलाइन फॉर्म भरकर आसानी से करवा सकते हैं। यदि आपका बैंक में खाता है तो आप बैंक जाइए, अन्यथा आपके नज़दीक में जो बैंक मित्र होता है, बैंक बीसी होता है, आप उनके पास भी जा कर के ये आवेदन फार्म है वो आप भर सकते हैं, आप अपना बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको केवल 20 रुपये चार्ज देना है। इसके अलावा बैंक मित्र द्वारा इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। बैंक के अलावा बीमा एजेंट कुछ इंश्योरेंस कंपनियां भी सुरक्षा बीमा योजना के तहत पॉलिसी बेचते हैं। ये योजना आपके खाते से लिंक की जाती है। तो दोस्तों ये जो आप स्कीम जो देख रहे हैं ये पोस्ट ऑफिस में भी उपलब्ध है और बैंक मित्र के पास भी उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए आपके पास आपका खाता होना ज़रूरी है, क्योंकि जो ये 20 रुपये आपका हर साल कटेगा, जो भी प्रीमियम है 20 रुपये का, ये हर साल कटेगा, ये आपके खाते से कटने वाला है और इसका प्रीमियम सीधा आपके बचत खाते से कटता है। ड्यू डेट प्रतिवर्ष 20 मई से 31 मई के बीच रहती है, यानी 20 से 31 मई के बीच आपको अपने खाते में 20 रुपये रखना आवश्यक है और आपको दोबारा रिन्यू नहीं करवाना है। ये ऑटोमेटिक ही
बैंक से खाते से कट जाता है। आपके द्वारा एक बार करवाने के बाद प्रतिवर्ष ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगा। आपको केवल खाते में प्रीमियम राशि जितना अमाउंट होना चाहिए 20 रुपये आपके खाते में होना आवश्यक है। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। किसने शुरू किया? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही शुरू किया गया। कब शुरू हुआ? 2015 में इस योजना को शुरू किया गया है और आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। बीमा कौन करवा सकता है? तो इसके लिए दोस्तों 18 से 70 वर्ष के सभी नागरिक है 20 रुपये दे करके अपनी बीमा करवा सकता है। और यदि हम इसके दावे की राशि की बात करें तो इसमें 2 लाख रुपये का दावा राशि मिलता है। जैसे कि यदि दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जिसने बीमा करवा रखी है उस व्यक्ति की यदि दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर मिल जाता है। तो 18 से 70 वर्ष के कोई भी नागरिक है वो सरकारी बैंकों में या बीमा कंपनियों के माध्यम से आप ये बीमा है जो 20 रुपये का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 20 रुपये का ओनली 20 रुपये का कवर दे करके आप 2 लाख रुपये का बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑनलाइन कर सकते हैं? ये सवाल अक्सर हमारे मन में रहता है। यदि आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है तो आपको प्राइवेट सरकारी बैंकों में ये सुविधा ले सकते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट के द्वारा भर सकते हैं। यदि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो वहाँ पर भी ये ऑप्शन मिल जाएगा और आप घर बैठे भी आप नेट बैंकिंग के द्वारा भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नज़दीकी बैंक से भी सुरक्षा बीमा प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता ही दिया है कि ये हर शाखा हर बैंक में आपका ये दिखाता है, उस बैंक में जाकर के ये बीमा है आप करवा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमाधारी की मृत्यु होने की दशा में नामित नॉमिनी को केवल 3 मामलों में क्लेम दिया जाएगा। यदि आपकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए क्या किस प्रकार से हम इसका दावा कर सकते हैं। दुर्घटना पर मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का भुगतान बीमाधारी के नामित व्यक्ति को किया जाएगा। यानी जिस दिन आप बीमा करवाते हैं उस दिन नामित एक व्यक्ति का नाम लिखवाया जाता है जिसको ये राशि मिलनी चाहिए। तो ये 2 लाख का बीमा है उस नामित व्यक्ति को मिल जाएगा। दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता होने की दशा में दोनों आँख या एक आँख, एक या दोनों हाथ, एक पैर या दोनों पैर, एक पैर या दोनों पैर को होने पर बीमित व्यक्ति को 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसमें डेथ होनी आवश्यक नहीं है। और यदि किसी कारण से यदि हम दुर्घटनाग्रस्त हो गए, खुदा ना खास्ता हमारा कुछ भी नहीं हो, लेकिन 20 रुपये में हमारा कुछ नहीं जाता है। और यदि कहीं ये घटना घट जाती है और इसमें हमारी दोनों आँख चली जाती है तो हमें 2 लाख रुपये मिल जाते हैं। एक आँख चली जाती है, एक या दोनों हाथ या एक पैर या दोनों पैर, एक पैर या दोनों पैर को खोने पर यदि हमारे एक पैर भी कट जाता है या दोनों पैर किसी कारण से हमारे चले जाते हैं तो हम 2 लाख रुपये है वो मात्र 20 रुपये में हम प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ लोगों की भावना ये होती है कि यार हमारे 20 रुपये लग जाएंगे, हम मरेंगे क्यों? मरेंगे नहीं। तो दोस्तों ये इसका कोई पता नहीं चलता है। आदमी के साथ कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। तो आप एक केवल 20 रुपये का बंडल लाता है, इतना पैसा लगता है, इतने में आपको 2 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। तो मेरी तो यही राय रहेगी आप जल्दी से जल्दी इस बीमा को आप अवश्य करवाइए। दुर्घटना पर आंशिक विकलांग में एक आंख की दृष्टि जाने पर एक पैर व एक हाथ में काम नहीं कर पाने की स्थिति में बीमित व्यक्ति को 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक और ख़ास बात है कि यदि हम कहीं पर जा रहे हैं, हमारे साथ कोई दुर्घटना घट गई और हमारी एक आंख है वो चली गई या एक पैर चला गया, एक हाथ से काम नहीं कर पाते, हमारा शरीर का कोई अंग भंग हो गया, हमारे शरीर का कोई भी अंग भंग हो गया तो हमारे को 20 रुपये के अंदर हमारे को 1 लाख रुपये की जो दवा राशि है वो मिलेगी। लाभ का विवरण अच्छी तरीके से समझा देते हैं आपको। मृत्यु होने पर यदि दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपये मिलेगी। दोनों आंखें या दोनों पैर पूरी तरह आंशिक रूप से क्षति होना, खराब होना, एक आंख की नज़र पूरी तरह चली जाना, एक हाथ या पूरी तरह से अक्षम काम नहीं करने पर हमें 2 लाख रुपये मिलेंगे।
दुर्घटना में आंशिक विकलांगता में एक आंख की दृष्टि जाने पर एक पैर व एक हाथ से काम नहीं कर पाने की स्थिति में बीमित व्यक्ति को 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। तो सभी दोस्तों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। आपका यदि बैंक खाता है तो आप तुरंत इस स्कीम का फ़ायदा लें। आप अपने जो नज़दीकी बैंक मित्र है उसके पास जाइए या अपने नज़दीकी जो बैंक है ब्रांच में जाइए, शाखा प्रबंधक से मिलिए और 20 रुपये का बीमा आप अपने खाते से अवश्य कटवाएं। भगवान न करे हमारे साथ कोई अनहोनी न हो, और यदि हो भी जाए तो ये कोई पता नहीं चलता है। आप बैंक जाइए और इस 20 रुपये का बीमा आप अवश्य करवाएं ताकि आपको और आपके परिवार को इसका लाभ मिल सके। यदि आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बीमा करवाया है और आपको उसका प्रमाण पत्र नहीं मिला है तो आप जिस भी बैंक या बीमा कंपनी से करवाया है वहाँ जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और बैंक आपको आसानी से प्रमाण पत्र दे देगा। यदि किसी भी कारणवश नहीं देता तो आप अपने पासबुक में एंट्री करवा ले, और यदि आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तभी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी आपका बीमा राशि कटती है वो बैंक से कटती है। ये भी बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि उसकी एंट्री है वो हमारी पासबुक में आती है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। तो आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, और आपकी एंट्री आ रही है उसमें 12 रुपये आपके सॉरी पहले 12 करते थे, अब 20 रुपये कटेंगे। यदि 20 रुपये आपके खाते से डेबिट हो रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के, तो आपको ये क्लेम है, क्लेम के समय दिखाकर अपनी दवा राशि है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने खाते में 20 रुपये रखना आवश्यक है, और जिस खाते से आपका प्रीमियम कटता है वह खाता बंद हो जाता है तो ऐसी पॉलिसी रद्द हो जाएगी, और आप अपने खाते को सही समय पर संभालते रहे, उसमें लेन देन करते रहे, क्योंकि यदि आपका खाता बंद हो जाता है तो आपका ये 20 रुपये वह आगामी नहीं कटेंगी। तो इसके लिए आपको खाता भी अपना चालू रखना आवश्यक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है तो केवल किसी एक बैंक के केवल एक बैंक खाते को जोड़ा जा सकता है। यदि आप प्रीमियम राशि जमा नहीं करेंगे फिर भी आपकी पॉलिसी रद्द मानी जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपकी 10-12 खाते हैं तो आपको सभी खातों में ये बीमा नहीं होगी, आपको केवल एक ही खाते में इस राशि को ये जो बीमा है ये एक ही खाते से करवानी है। आपके यदि 10 बैंकों में खाते हैं तो सभी में ये बीमा आपको नहीं करवाना, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको फिर नहीं मिलेगा। आपके जितने भी खाते हैं आप एक खाते में ये बीमा राशि है आप कटवा दीजिए और इसे को आप अवश्य करवाएं। तो 2022 से यदि आपने 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम देकर बीमा करवाया, यदि दुर्भाग्यवश दुर्घटना में देहांत हो जाता है, इसी स्थिति में नामित यानी जो भी हम नॉमिनी बनाते हैं 2 लाख रुपये की दवा राशि मिलती है। यदि दवा राशि केवल दुर्घटना में मृत्यु के लिए है, दुर्घटना में मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति इसके लिए पात्र होंगे। दोस्तों, यदि माना किसी व्यक्ति ने बीमा लिया है और उसका सड़क दुर्घटना में देहांत हो जाता है तो ऐसे में हम आपके केवल पात्र होने से पैसा आपके खाते में नहीं आ जाता है। इसके लिए आपको एक कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आपने जिस बैंक या बीमा कंपनी से बीमा करवाया है वहाँ जा कर के आप है वो आपको फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा भी अन्य औपचारिकता पूरी करनी पड़ेगी। ज़्यादा विशेष औपचारिकताएँ नहीं है, सिंपल सी औपचारिकताएँ होगी। आप बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर से मिले और जिसकी भी मृत्यु हुई है उसका आप डेथ सर्टिफिकेट दे और भी जो बैंक डॉक्यूमेंट मांगेगा साधारण सी प्रक्रिया को पूरा करके आपको ये जो भी दवा राशि है वो प्राप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2021 के लिए केवल दुर्घटना है तो एक लाइफ इंश्योरेंस है। इसलिए पहली शर्त यही है कि यदि किसी की दुर्घटना होने पर मृत्यु पर नामित व्यक्ति को दवा राशि दी जाएगी। दुर्घटना होने पर FIR पंचनामा करवाना आवश्यक है। दुर्घटना होने की स्थिति में यदि बीमाधारी की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित का नामित व्यक्ति द्वारा बैंक को सूचित करना चाहिए। आप 30 दिन के अंदर अंदर बैंक को सूचित करें कि उपरोक्त जिस व्यक्ति ने ये बीमा करवाया था उसकी मृत्यु हो चुकी है, ताकि जो भी नामित व्यक्ति है उसको ये क्लेम मिल सके। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप पॉलिसी साथ लेकर जाएं, और यदि आपके पास पॉलिसी का प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपनी बैंक पासबुक है वो साथ में लेके जाएं। और यदि प्रीमियम ऑटो डेबिट है तो पूर्ण रूप से भरा हुआ दावा राशि फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा। दावा फार्म आप या तो यहाँ से प्रिंट कर ले या फिर आपको बैंक यहाँ से, मेरा मतलब है कि साइड से आप प्रिंट कर ले या फिर आपको बैंक शाखा पर मिल जाएगा। आप बैंक से मिले, शाखा मैनेजर से मिले, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा।
क्योंकि बीमा कंपनी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाती है। आपको दवा फार्म दुर्घटना होने के 30 दिनों के अंदर बैंक को प्रस्तुत करना होगा। निम्नलिखित दस्तावेज देने जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR कॉपी, पंचनामा, अपंगता स्थिति में विकलांग प्रमाण पत्र जो बैंक द्वारा मांगा जाएगा। बीमा धारक या नामित व्यक्ति द्वारा ₹1 लगी रसीद पर हस्ताक्षर करवाएगी। यानी जो भी फॉर्मेलिटी है वो बैंक की, वो बैंक करवा लेगा और आपको ये बेनिफिट है मिल जाएगा। अब देखिए बीमा कवर की संपत्ति कब मानी जाएगी, बीमा पॉलिसी कब तक वैध रहेगी, दुर्घटना होने पर पॉलिसी धारक व्यक्ति को कब लाभ मिलेगा, पॉलिसी कब समाप्त मानी जाएगी, बिंदुवार विवरण थोड़ा सा और समझ लेते हैं। पॉलिसी धारक की उम्र यदि 17 वर्ष पूरी हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति उनके नामित वारिस का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो 70 साल तक ही मिलता है। 70 साल के बाद में इस स्कीम का आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। व्यक्ति के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने पर यह पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में बीमा पॉलिसी रद्द मानी जाएगी। व्यक्ति द्वारा यदि एक से अधिक खातों में बीमा पॉलिसी ले रखी है तो उन्हें केवल एक ही पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा, दूसरी पॉलिसी का स्वतः ही जब्त कर ली जाएगी। तो आपसे निवेदन रहेगा यदि आपके बहुत सारे खाते हैं तो उनमें आपको एक ही जगह ये बीमा करवाना है। प्रत्येक सुरक्षा बीमा पॉलिसी धारक के खाते से कई महीने में प्रीमियम राशि काटी जाती है। व्यक्ति को मई माह में बैंक खाते में पर्याप्त राशि रखनी होगी, अन्यथा पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं हो पाएगा और यदि ऐसा होता है तो आपको बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। तो आप सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन रहेगा कि यदि आपका बैंक खाता है और आपकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच में है तो आप 20 रुपये का ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का बीमा आप सभी को करवाना है, ताकि आपको और आपके परिवार को ये फ़ायदा मिल सके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी मृत्यु हो जाए और बीमा कंपनी भी यही नहीं चाहती कि आपकी मृत्यु हो जाए। बीमा कंपनी यही चाहती है कि जिसने भी बीमा करवा रखा है वह व्यक्ति हमेशा जिंदा रहे, उसके साथ कोई भी घटना नहीं घटे, ताकि हमारे भी ये 20 रुपये के बदले में हमें 2 लाख रुपये न देने पड़े। तो आप सभी साथियों से फिर निवेदन रहेगा कि आप बैंक जाइए, आपका यदि खाता है तो वहाँ पे आप 20 रुपये का बीमा अवश्य करवाएं और एक बीड़ी के बंडल जितना पैसा आपका लगने वाला है। और आप इस स्कीम का विशेष रूप से सभी दोस्त जो भी साथी हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी इस स्कीम का फ़ायदा अवश्य उठाएं। और दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य शेयर करके बताएं।